हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोगों का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। तो गाइस, लगभग हम 20 सालों के वो प्रश्न देखेंगे जो भारतीय संविधान से संबंधित जो एग्जाम में आए हुए हैं यूपी पुलिस के। तो चलिए बिना देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। जो पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है? जो पहली अनुसूची है राज्य उनके नामों से संबंधित, उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित। जो दूसरी अनुसूची है वो भत्ते से संबंधित है, जैसे भारत के राष्ट्रपति के भत्ते, भारत के राज्यपाल के, लोकसभा के अध्यक्ष, उपसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधायिकाओं के अध्यक्ष, उपलब्धि, राज्य विधान परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, भारत के नियंत्रक, इन लोगों के भत्ते। और जो वही तीसरी अनुसूची की बात करें तो जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ है। क्या है? शपथ है। ठीक है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अगर वही पांचवी अनुसूची की बात करें तो जो पांचवी अनुसूची है हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। और वही छठी अनुसूची है तो इसमें कुछ 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र को प्रशासन के बारे में उपलब्ध है। तो कौन कौन से? तो कौन कौन से है तो पूछता है ये काफी। असम, असम, मेघालय, मेघालय और त्रिपुरा, त्रिपुरा और है आपका मिजोरम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, तो 4 राज्यों के विशेष प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इस टाइम निरस्त हो गया, तो जो 7वीं अनुसूची खत्म कर दिया। और 8वीं अनुसूची ये संविधान की भाषाएं हैं। ठीक है। इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया। और जो 9वीं अनुसूची है वो भू सुधार से, भूमि सुधार से। और वही 10वीं अनुसूची दल बदल से, दल बदल से। और आपको पता है 11वीं अनुसूची पंचायत से, और जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से। तो जो 8वीं अनुसूची इनसे संबंधित है। ठीक है। तो जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में फारसी भाषा का आधिकारिक भाषाओं में नहीं सम्मिलित किया गया है। जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये इसमें 22 भाषाएं शामिल थी। कितनी शामिल थी? 22। लेकिन प्रारंभ में जब 8वीं अनुसूची जब प्रारंभ में इसमें सिर्फ केवल 14 ही भाषा थी, 14 ही भाषा थी। लेकिन जो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। किसको? ये डेट याद काफी पूछता है। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कितनी? 3 भाषा। कब जोड़ा गया? 1992। कौन सा संविधान संशोधन? 1971 में। तो कौन से? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है। चलिए, तो एक्स्ट्रा जानकारी था, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या। अभी बताया कितनी अनुसूची है? तो इसमें 12 अनुसूची। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, अब तो 400 से ज्यादा होगा। 22 भाग गया और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से महिलाएं कितनी? तो महिलाएं कितनी शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थी। काफी पूछता है कि जब 24 जनवरी 2050 को जब हमारा संविधान सभा की जो अंतिम बैठक, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उन समय जो बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा भारत का मूल रूप संविधान फिर डैश द्वारा हाथ से लिखा गया है। तो किनके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया जो मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी जो मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित थी। फिर जो प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा ने इसको हस्तलिखित तैयार किया। ठीक है। और जो आचार्य नंदलाल बोस ने मार्गदर्शन में शांति निकेतन के लड़का से अलंकृत किया। तो किसने अलंकृत किया? तो ये किया आचार्य नंदलाल बोस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम माने क्रोनोलॉजी के अनुसार समझा। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। सभी एग्जाम में ट्रेंड बन गया कि सजाने का। तो जो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मानित से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, और जो संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, और जनगण मनगण राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। देख लेते हैं। जो उद्देश्य संकल्प, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? किसने लाया था?
तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाया था। कब लाया था? कब लाए थे? 22 जनवरी 1900। उद्देश्य प्रस्ताव पूछ देते कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और जो राष्ट्र ध्वज का अंकित कब हुआ था? तो वो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा पारित हो चुकी तो 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन राष्ट्र 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्र ध्वज कभी काफी पूछता था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितने समय? ये 13। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 13 होगा। नेक्स्ट है, जो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक, तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो संसद भवन। संसद किससे किससे मिलकर बनाया जाता है? जो संसद है, तो संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर बनकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने गवर्नर जनरल ऑफ प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? तो जो संविधान सभा का अंतिम 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? तो ये दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो संविधान वो संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, तो यह संसदीय सुरक्षता प्रदान करता है, संवैधानिक सुरक्षता नहीं, जिसका केवल एक सही होगा। ठीक है, जो भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा और लिखित संविधान। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, संसद में पावर नहीं है कि इसको निरस्त कर सकता है, बल्कि इसे संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान संवैधानिक सुरक्षता प्रदान करती है, ना कि संसदीय सुरक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? किसके द्वारा? कुछ समिति लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर। तो पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव स्टार्ट हुआ उनके संपत्ति, उनकी शिक्षा, उनके आधार पर। तो ये कब था? भारत सरकार 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, कि उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। जो 1919 के जो अधिनियम को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और बहुत ही गिने चुने लोगों को अधिकार था वोट देने का, जिसमें शिक्षा के आधार पर था, फिर संपत्ति के आधार पर कहिए, ऐसे लोगों को था। ठीक है, इसमें कौन कौन से? तो केंद्र में साधनात्मक विधायिका का गठन हुआ था। प्रांतों में देश शासन प्रणाली की, तो प्रांतों में देश शासन प्रणाली की शुरुआत की कौन से अधिनियम के हुआ था? तहत हुआ था, तो 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, प्रांतों में देश शासन प्रणाली। लोक सेवा आयोग का गठन बीसी के तहत हुआ था। ठीक है, जो सांप्रदायिक आधार पर सिखों और भारतीय ईसाई आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन इसी में हुआ था। अब वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो केवल बी। संविधान का मसौदा तैयार करने संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। इसका राइट आंसर होगा सी, बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, जो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रतिरूपित किया गया था 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या 389 थी। कितनी थी? 389। नेक्स्ट हमारा है, वो कौन नेता था जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वो लोकसभा के अध्यक्ष बने? इसका राइट आंसर क्या? गणेश वासुदेव पवलकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अंतर्गत होता था? ये भारत सरकार दिया 1935। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान के कौन सा भाग रूस के से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य? तो रूस से क्या लिया गया है? तो बताइए। तो जो रूस से लिया गया, तो जो मौलिक अधिकार है ये हमारा लिया गया है यूएसए से। ठीक है, और जो पंचवर्ष, और तो ये तो नहीं होगा, क्यू तो होगा नहीं, क्यू होगा नहीं, तो ये होगा जो पंचवर्षीय योजना। और आर हमारा कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। नेक्स्ट है, और अगर डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी की बात करती है, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है।
और ये किसमें भाग 4 में, किसमें भाग 4 में, अगर फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में, अगर नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकार द्वारा निखारा सजाया गया। तो तब इसके पहले सबसे उधर बताया आपको, ये शांति निकेतन के कलाकार द्वारा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। तो कौन कौन सा, इसने राष्ट्रमंडल और भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया तो किया था। ठीक है, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अंकित किया था तो किया था। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, नहीं ये नहीं किया था। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंकित किया था तो हाँ किया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अंकित किया गया था बताइए, तो 22 जुलाई, अभी ऊपर ही बताया 22 जुलाई 1947। ठीक है, नेक्स्ट हम, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंत क्षेत्रों को अदला बदली करने तथा अंत क्षेत्र को निवासियों को देने के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन आवश्यकता है। तो किस अनुसूची में बताइए, इसका राइट आंसर होगा पहला। पहला आपको बताया भारत उसकी कुछ न्याय क्षेत्र। ठीक है, वही बात है। चौथी अनुसूची किससे, दूसरी अनुसूची किससे है, तो दूसरी अनुसूची भत्ता से। ठीक है, भत्ता से। और चौथी राज्यसभा की सीटें का अंतर। तीसरी अनुसूची क्या है, शपथ से है, शपथ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, डैश भारत के संविधान का संप्रदाय संसद के नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमा में मौजूद कानून के नाम पर उपयुक्त कानून बनाते, इसकी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद डी। ठीक है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण। तो अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों का नाम में परिवर्तन कर देता है। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों का नामों चेंज कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 3। और एक के तहत भारत के राज्यों को संघ कहा गया। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों में का प्रवेश और स्थापना है। और ठीक है, 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन का विषय में, तो नए राज्यों के गठन के विषय में क्या अनुच्छेद 3 बोलता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 बोलते हैं। ठीक है, और जो अनुच्छेद 12 क्या है, राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य की परिभाषा 22 क्या है, तो 22 आपको मैं बता चुकी हूँ पहले। तो जो 22 है, इसके तहत कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। नेक्स्ट हमारा, भारत में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, तो किस में, पुडुचेरी में। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां, तो कितनी अनुसूचियां आपको बता सके, तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट हमारा, देखिए पहले जब शुरुआत में 8 ही अनुसूची थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, तो इस टाइम 12 अनुसूचियां। जो कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित है, तो आपको पता है असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा, लेकिन नागालैंड नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 4 राज्य कौन से, असम में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। नेक्स्ट, संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसका सही मेल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आपको बता चुके हैं, डी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारत के संविधान के अनुसूची 4 क्या बताता है, अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अनुसूची 6 क्या है, तो अनुसूची 6 में कुछ विशेष 4 राज्यों का प्रावधान। 8 अनुसूची भाषा से जुड़ी है। ठीक है, आप आज अनुसूची जनजाति को विशेष प्रावधान। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी, तो कौन सी, कश्मीरी। इन सबको तो बोडो, सिंधी, कोंकणी को आपको बताया जोड़ा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की, तो किस अनुसूची में, पहली अनुसूची है। शपथ किस अनुसूची में, शपथ ये है तीसरी अनुसूची में। किस अनुसूची में, तीसरी है। वही दूसरी किससे है, तो दूसरी हमारा भक्ता से। चौथी राज्यसभा के भारत के न्याय क्षेत्र से होगा। ठीक है, जब संविधान के पहले बार अपनाया गया तभी कितने अनुच्छेद थे, तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट हमारा, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान मूल दस्तावेज को हस्ताक्षरित संविधान की गई, तो किसके, नंदलाल बोस। इसके पहले भी बता चुके, क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो कौन सी राष्ट्रीय, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है। जो भारत में भी स्वतंत्र राष्ट्रीय भाषा हिंदी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा मिनट क्या हो गया, बढ़ ही नहीं रहा, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। जो भारत के संविधान के मूल
हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई? तो कहाँ रखी? संसद की लाइब्रेरी में। डैश में पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी। तो कब की गई थी? ये की गई थी आपका 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, डैश को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का जो से चिमुक है